जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या है, इनको हम मैप के द्वारा भी समझेंगे कि कहाँ पर दर्रे स्थित हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है, मैप के द्वारा समझेंगे। और साथ ही साथ ये फोटो भी हम देखेंगे कि दर्रे कैसे होते हैं दिखने में, कौन सा दर्रा कहाँ पर है और कैसा है। ठीक है, फोटो भी इसकी देखेंगे। तो यदि हम बात करें दर्रा होता क्या चीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं पास। ठीक है, जो दर्रा है क्या चीज़। दर्रे का जो मतलब है, दो पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह होती है जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है। यदि हम बात करें दूसरे शब्दों में बात कहें तो पर्वतीय क्षेत्रों या पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से जो एक रास्ता बन जाता है उसे ही दर्रा कहते हैं। और जो ये दर्रे बनते प्राकृतिक रूप से मतलब कि जैसे कि भूकंप का आना या ज्वालामुखी या ज़मीन के खिसक जाने से जो मतलब कि रास्ता बनता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 7 इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध दर्रे हैं उनको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला दर्रा आ जाएगा नाथुला दर्रा, नाथुला पास। दूसरा हमारे पास शिपकिला दर्रा, तीसरा जेलेपला दर्रा, चौथा रोहतांग दर्रा, पांचवा बारालाचा दर्रा, छठा हमारे पास बनिहाल दर्रा, सातवां पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, सातों को हम डिस्कस करेंगे पूरे फुल डिटेल में, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, इसे पूरा देखिए, पूरा देखोगे तभी आपको इस वीडियो में समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है गाइज, चलते हैं समझते हैं नाथुला दर्रा को। अब हमारे पास आता है नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास। नाथु का अर्थ होता है सुनने वाले कान, और ला का जो है मतलब होता है तिब्बत में पास यानी नज़दीक, तिब्बती भाषा में जो उसका ला का मतलब होता है पास। ठीक है, जो नाथुला दर्रा है वो हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है, क्योंकि ये हिमालय में है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में जो चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है। दक्षिणी तिब्बत में जो चुंबी घाटी को सिक्किम राज्य से जोड़ता है। यदि बात करें इसकी ऊंचाई समुद्र तल से तो वो है, मीटर में बात करें तो 4310 मीटर है, 4310 मीटर ऊंचाई है। और यदि बात करें फिट में तो 14140 फिट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिट में है, और जो ये है मीटर में दूसरी है 4310 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आता है कि जो नाथुला दर्रा है, ये दर्रा जो गंगटोक शहर है, जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर है, जो 54 किलोमीटर पूरब में स्थित है ये दर्रा। ठीक है, गंगटोक शहर इधर है, उसके पूरब में 54 किलोमीटर। ठीक है गाइस, वहाँ पर दर्रा ये स्थित है। यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जाने के लिए गंगटोक से पास बनवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1962 में चीन और भारत के युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि आप इसकी पिक्चर देख ही रहे हो नाथुला दर्रा कैसा है। और बाद में 5 जुलाई 2006 में व्यापार के लिए इसे खोला गया था, वो भी सीमित समय के लिए, वो भी सोमवार और गुरुवार को ही खोला जाता था व्यापार के लिए। ठीक है, अब गाइज आपको इसका जो नाथुला दर्रा को है मैप पर समझाते हैं कहाँ पर ये स्थित है। जैसे गाइज आप देख ही रहे हो, ये है भारत का मैप है। यहाँ भारत में सिक्किम कहाँ पर है, सिक्किम ये रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्किम का मैप, पूरा फुल सिक्किम का मैप देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा नाथुला दर्रा। तो 1962 से पहले क्या, इस दर्रे को बंद किए जाने से पहले कई तरह के सामान जो है खच्चरों के पीठ पर लाद कर गंगटोक से तिब्बत के ल्यासा ले जाते थे। ठीक है, गंगटोक से सामान लोड करते थे और तिब्बत के ल्यासा तक ले जाते थे। उसमें जैसे कि हमारे पास व्यापार करने वाले जैसे चीज़ पेन, घड़ियाँ, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण की सामग्री इत्यादि। और वहाँ से लौटते समय रेशम के जो ऊन, कस्तूरी, औषधि पौधे और स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोना, ये सब वापस लाते थे। ठीक है, और इसमें तकरीबन 20 से 25 दिन का समय लग जाता था। और ये सब काम जो व्यापार का काम है ज़्यादातर कौन करते थे, ज़्यादातर मारवाड़ी लोग करते थे। ठीक है, उन्हीं का यहाँ से संबंध ज़्यादा था, 95%। अब हमारे पास आता है शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला पास, ये जो भारत के हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है किन्नौर, उसमें क्या नाम है, जियांदा ज़िले को जोड़ता है, किससे, किन्नौर ज़िले को। ठीक है, और यदि बात करें सतलुज नदी इस दर्रे के पास से एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। जो सतलुज नदी है तिब्बत से भारत में दाखिल कैसे होती है, इसी दर्रे के साथ होकर एक तंग घाटी से गुजरकर भारत में दाखिल होती है। जैसे गाइज आप मैप में देख ही रहे हो शिपकिला दर्रे को। ठीक है, ये है शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। यदि हम बात करते हैं इसकी फ़ोटो की कि शिपकिला दर्रा दिखने में कैसा लगता है, ये फ़ोटो इसकी ये है, ऐसा दिखने में लगता है शिपकिला दर्रा। ठीक है,
और यदि बात करते हैं भारत का जो NH नेशनल हाईवे 5 है वो भी शिपकिला दर्रे तक जाता है। और सतलुज नदी का जो उद्गम, अगर सतलुज नदी की बात करते हैं तो जो इसका उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। ठीक है, इसे याद रखना शिपकिला दर्रे को। चलते हैं अगले पास की तरफ। अगला हमारे पास आता है दर्रा जेलेपला दर्रा। जो जेलेपला दर्रा है वो हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है, क्योंकि ये हिमालय में है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिणी तिब्बत में एक चुंबी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, और क्या नाम है, यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो भारतीय तरफ से इस दर्रे के चरणों में प्रसिद्ध एक मैनमैचो झील है। यहीं पर क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ लगती है जेलेपला दर्रे के पास ही एक प्रसिद्ध मैनमैचो झील है। ठीक है, मैनमैचो झील की बात करें तो मैनमैचो जो झील है उससे जो रांगपो चू नामक एक नदी निकलती है, जो कि तीस्ता नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। मैनमैचो झील जो है ट्राउट मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर ट्राउट मछली ज़्यादा मिलती है मैनमैचो झील में। ठीक है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले पास की तरफ यानी दर्रे की तरफ। अगला दर्रा हमारे पास आता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग पास ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच है, और जो कि इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से है कितनी है 3980 मीटर यानी 13,058 फुट। ये फुट में बात हो रही है। और इसी दर्रे के पास एक ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसी दर्रे के पास एक ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। यदि हम बात करें, ये जो हिमालय की परिपंजाल श्रेणी है उसको पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। जो पीर पंजाल श्रेणी है उसकी पूर्वी भाग में जो मनाली है 51 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 51 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग भी इसी दर्रे से गुजरता है। जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला जो एक मनाली लेह राजमार्ग है वो भी इसी दर्रे से गुजरता है। यदि हम बात करते हैं मनाली की, तो मनाली में यहाँ पर पूरे वर्ष बर्फ़ की चादर बिछी होती है। यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बादल इन पर्वतों से नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य यहाँ बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़ारा दिखता है कि जो पृथ्वी पर बिरले ही स्थानों पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये मनाली की खूबसूरती है। ठीक है, चलते हैं अगले दर्रे की तरफ। अगला दर्रा हमारे पास आता है बारालाचा दर्रा। ठीक है जी, अभी जो SSC GD का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है वो किस जिले में स्थित है। ये भारत की हिमाचल प्रदेश राज्य है और लाहौल स्पीति जिले में एक हिमालय की पर्वतमाला है, जंस्कर नाम की एक पर्वतमाला है। ठीक है, और वहीं पर ये स्थित है। ये क्या नाम है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 4,890 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के प्रदेश के जो लेह जिला है उससे जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल क्षेत्र है, लाहौल को किससे जोड़ता है, लेह जिले से जोड़ता है, जो कि लेह कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, और इसमें लेह मनाली राजमार्ग भी यहीं से गुजरता है, इसे याद रखना। चलते हैं अगले दर्रे की तरफ। अगला हमारे पास दर्रा आता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 2832 मीटर है इसकी ऊंचाई है। और जो ये दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और यही दर्रा कश्मीर घाटी को जोहार सुरंग जो है उसके माध्यम से जम्मू के रास्ते को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, वहाँ पर जोहार सुरंग है। यदि जोहार सुरंग की बात की जाए तो ये जो मार्ग है बनिहाल से लेके कांजीगुड़ तक है, और इसका जो कार्य आरंभ हुआ था 1954 में इसका आरंभ हुआ था। टोटल जो इसकी लंबाई है जोहार सुरंग की वो है 2.85 किलोमीटर यानी अप्रोक्स 3 किलोमीटर। ठीक है, और लेनों की संख्या जो है 2 लेन है वहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, चलते हैं अगले दर्रे की तरफ। अगला दर्रा हमारे पास ये आता है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास। ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, ये याद रखना कौन से पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। और ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र में राजौरी जिला है जो उसको पुंछ जिले से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू क्षेत्र में है ये, राजौरी जिले को पुंछ जिले से जोड़ता है। और इस दर्रे से मुगल सड़क भी गुजरती है। ठीक है, इसी दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल सड़क किस दर्रे से गुजरती है, पीर पंजाल दर्रे से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।